एक ऐसी सरकारी नौकरी आप सभी को बताने वाला हूं जिसमें केवल 50 नंबर का पेपर देके आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा ना कोई आपका फिजिकल होगा, ना कोई हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया, ना कोई मेडिकल होता है, ना कोई इंटरव्यू। यानी सिंपल 50 नंबर का एक पेपर क्वालिफाई करो और सरकारी नौकरी लो, वो भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में। तो वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना और इसमें लो कंपटीशन भी रहेगा। उसका रीजन क्या है वो मैं आप सभी को बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले दो चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं जिससे आपका जो क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिंपल 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी निकाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको यहाँ पे रहेगी, ठीक है। यानी केंद्र सरकार की नौकरी रहने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो पूरे भारत से आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि आप 10th पास होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है एज का, यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल। और 18 से 25 साल किसकी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट तो आप 30 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए दो क्राइटेरिया की जरूरत है। पहला, आप 10वीं पास हो और दूसरा आपका जो एज क्राइटेरिया है वो इसके अंडर यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं बात करूं सैलरी की तो देखो 18,000 पे स्केल यहाँ पे इसका रहेगा। 18,000 से 56,900 यहाँ पे पे स्केल आप सभी का रहेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ पे भत्ते वगैरह आपको काफी बढ़िया मिलेंगे। तो करीब 40,000 रुपए सैलरी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक बढ़िया सैलरी अमाउंट के साथ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी को यहाँ पे मिल रही है। अब बात आ रही है कि कौन से डिपार्टमेंट में है, नोटिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन भरना होगा और इसकी वजह से इसमें लो कंपटीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हर कोई इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको कोई फीस की भी जरूरत नहीं है, आप इसके लिए फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देख लो, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से यानी सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी यहाँ पे आपकी निकाली गई है। तो एक कस्टम डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द कस्टम जनरल में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट एज पर द सीबीआईसी रिक्रूटमेंट रूल 2015। तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन बिलो एंड एज पर रिक्रूटमेंट रूल 2015 डेटेड 31/3/2015 फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट इन द मुंबई कस्टम कैंटीन अंडर ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ द कस्टम मुंबई कस्टम जोनल 1 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सरकारी नौकरी आप सभी की निकली हुई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कैंटीन अटेंडेंट की ये पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 22 यानी 22 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी देखेंगे तो जनरल में 8, ओबीसी में 7, एससी में 3, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और पे लेवल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 18,000 से 56,900 रहेगा। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी आपको मैंने बता दिया 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर देखेंगे द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट यहाँ पे आप सभी को बता दी है। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी की जो एज लिमिट वगैरह रहेगी वो यहाँ पे काउंट की जाएगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके लिए फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आप 29 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी 29/10/2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि 29 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे और 29 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वो आपको इसके साथ भेजने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन इसका फॉर्म रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट हु सबमिटेड कंप्लीट एंड वैलिड एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू हैविंग द 3 सेक्शन ऑफ द
15 मार्क्स ईच ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी 15-15 जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, 15-15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया लास्ट सेक्शन ऑफ द 5 मार्क्स ऑन कैंटीन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जैसे जनरल हाइजीन हो गया और सैनिटेशन हो गया और इसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशन हो गए किचन में, इसके बारे में आप सभी को आना चाहिए। बेसिक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में यहाँ पे आप सभी से बोला गया है। तो टोटल मिला के जो पेपर आप सभी का होगा वो 50 नंबर का आपको पेपर देना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एज पर द लिस्ट बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन, द डिटेल सच एज डेट एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी इस पे पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी डिटेल डाली जाएगी और केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार होगी केवल 50 नंबर पे। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस इसमें ऐड नहीं किया गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन का ना कोई हाइट चेस्ट का ना कोई मेडिकल का कोई प्रोसेस नहीं है, तो इससे सरल और आसान भर्ती नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई कस्टम जोन की वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट एज पर द CBIC, यहाँ पे 2015 की बात की गई है। तो यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आपको भर के भेजना, बहुत आसान सा है। जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, वो डिटेल्स आप डाल दो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपने 10th पास किया हुआ है तो नंबर 1 यहाँ पे डाल दो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई आपकी 10th पास। यहाँ पे बोर्ड डाल दो, जैसे कि यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो यूपी बोर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे, कौन सी ईयर में किया, 2015 में किया, 2015। डिवीजन सेकंड आ रखी है सेकंड, और परसेंटेज आ रखी है 55 तो 55। फुल मार्क्स यहाँ पे आ रखे हैं जैसे कि 600 में से आ रखे हैं 265 डाल लो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको और जैसे अगर आप 12th की भी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th की डिटेल्स डाल दो, और जो जो चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं वो डिटेल्स डाल दो। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी के सामने यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी डाल देना। फिर अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, आधार नंबर, पैन नंबर, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगा रहे हैं उस पर टिक कर देना है। जैसे 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, और 10th की मार्कशीट ऐसे एज ए बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, प्लेस लिख देना है, डेट लिख देनी है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आप सभी को अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपकी यही कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं। यहाँ पे देखो कि आपका फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यही सब डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा और कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फोटो आपको लगा देना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद के सिग्नेचर कर देना। बाकी का एनवलप में डाल के आपको जो भेजना है इस वाले एड्रेस पे यहाँ पे भेज देना है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे देखेंगे ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम, न्यू कस्टम हाउस, पलाड स्टेट, मुंबई, और ये पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इसे पूरा लिख के ब्लॉक लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में आप सभी को इसे यहाँ पे बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से इसे फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। फ्रॉम में अपना एड्रेस डाल देना, एक एनवलप में डाल के इसे भेज दो, आपका काम कंप्लीट। उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी। फॉर्म भरने तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर लेना, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में ऐसी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।